बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बंधु प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु बंधुओं, प्रभु कृपा से खलनायक के रूप में किंतु परम पवित्र अंतःकरण वाले
बाली का प्रभु के साथ संवाद हुआ। बाली ने कहा, प्रभु जन्म जन्म तक लोग ऋषि मुनि तपस्वी जिनका ध्यान करते हैं, लेकिन अंतिम समय पर आपका नाम भी जिनके मुंह से नहीं आता, वही परमात्मा आज मेरे नेत्रों के समक्ष हैं। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। ये शरीर तो एक साधन है। जब इस साधन का साध्य पूरा हो जाए फिर साधन की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी हमने ली है और गाड़ी में बैठ करके हमारा उद्देश्य हरिद्वार जाने का है, और गाड़ी से जब हम हरिद्वार पहुंच गए, भगवती गंगा के दर्शन हो गए, हरिद्वार तक पहुंच गए, लेकिन गाड़ी में अगर इतनी आसक्ति हो कि हरिद्वार जाकर के भी हम गाड़ी से उतरना न चाहें, गाड़ी को छोड़ना न चाहें, तो इसमें हमारी अल्पज्ञताई है। ये शरीर एक गाड़ी है, एक रथ है, एक साधन है परमात्मा तक पहुंचने का। बाली कहता है, प्रभु मेरा तो सौभाग्य यह है कि मैं तो इस शरीर से आप तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन आज आप स्वयं कृपा करके मेरे समक्ष आए हैं। बहुरी के प्रभु अस बने ही बनावा। प्रभु ऐसा संयोग दोबारा नहीं बनेगा। और बंधु, इसी संदर्भ में इसी भाव साम्य को मिलाते हुए प्रभु प्रेरणा से, प्रभु इच्छा से एक पात्र है वृत्तासुर, जिसकी कथा बिल्कुल बाली की कथा से मिलती है। वो भी कल खलनायक है, असुर है। कल उसी की कथा का हम लोग श्रवण कर रहे थे। क्या भाव हैं, क्या उच्च कोटि के विचार हैं वृत्तासुर के। और बंधुओं, अंतिम समय तक देखिएगा, मैं भाव साम्य बता रहा हूं। बाली क्या मांगता है और वृत्तासुर क्या मांगता है। ऐसा लगता है आजकल की भाषा में जैसे दोनों एक दूसरे की फोटो स्टेट है। बाली क्या मांगता है इसको हम देखेंगे, और वृत्तासुर क्या मांगता है इसको भी हम देखेंगे। प्रत्यक्ष रूप में दोनों के प्रभु शत्रु हैं। बाली के लिए भी प्रभु प्राणदंड दे रहे हैं, और उधर वृत्तासुर का वध करने के लिए भी प्रभु ने दधीच की हड्डियों से वज्र बनवाया है। मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे मन की अनुकूलता न होने पर कितनी जल्दी हमारा भाव उछट जाता है, और फिर हम दम्भ करते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं। वृत्तासुर ने कहा, देवराज, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे नारायण, मेरे करुणा निधान कभी भी अपने भक्तों को संपत्ति कृपा करके नहीं देते। बंधु, एक प्रारब्ध से मिल रही है बात अलग है, और एक कृपा करके देने का मतलब है कि अपना समझ करके देना। प्रभु कभी कृपा करके
अपने भक्तों को ये चीजें नहीं देते। और अगर भक्त इसके लिए प्रयास भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, साधन भी करता है, तो भी भगवान नारायण उनको निरर्थक कर दिया करते हैं, प्रयासों को निरर्थक कर देते हैं। और निरर्थक हुए प्रयासों के कारण उनका जो निज जन है, जो भक्त है, उसको प्रभु की ही अनुकंपा से वो विवेक प्राप्त होता है, उसके अंदर निराशा नहीं होती, उसको प्रभु से कोई शिकायत नहीं होती, उसके मन में उस प्रज्ञा का उदय होता है जिससे कि वो यह पहचान पाता है कि ये श्री हरि का मेरे ऊपर अनुग्रह है। भले ही मेरे मन की इच्छा पूरी न हो, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो, बस इसी में हमारा कल्याण है। ऐसा कहकर कि वृत्तासुर ने इंद्र से कहा है, इंद्र अब तुम अपने वज्र का प्रहार करो, मैं अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद जैसा कि मैंने कल विश्राम के समय बताया था, युद्ध भूमि में बंधु, मैंने कल श्री द्वारिकाधीश के द्वारा बताया गया एक मंत्र बताया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयोऽद्य च। हे पार्थ, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे पांडुनंदन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करता रहे। युद्ध करते में भी प्रभु का स्मरण हो सकता है क्या बंधुओं? उसका प्रमाण देने के लिए मैंने इस कथा को दिया है। युद्ध करते समय ही नहीं, युद्ध तो कर ही रहा है वृत्तासुर, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है, लेकिन प्रभु का कितना प्यारा स्मरण किया है। और बंधुओं, क्या प्रभु से मांगा है? अगर हम कुछ सीख सकते हैं इस असुर से, इस पात्र से, इस भक्त से, तो अवश्य सीखें। वृत्तासुर कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अहम हरे तव। बंधु, बहुत सरल सुबोध संस्कृत है, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आनंद आ जाएगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते, गणित वाक कर्म करो तु कायः। सामने इंद्र वज्र को हाथ में लिए हुए खड़ा है और इधर आंखों को बंद करके वृत्तासुर का चिंतन चल रहा है। हे नाथ, हे प्रभु, अहम हरे तव। हे हरि, हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। कैसी? बोले, अहम हरे तव पादैक मूल
आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले जो अनन्य दास हैं, दासानुदासो भवितास्मे भूय। गजब मांगा है वो भक्तों ने भगवान के संतों का संग मांगा है। लेकिन वृत्तासुर कहता है संतों का संग शायद मेरे भाग्य में न हो। प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों का अनन्य रूप से आश्रय लेने वाले जो आपके दास हैं, सुनिएगा बंधुओं, जो आपके दास हैं, दासानुदासो, उन दासों के भी जो दास हैं, भवितास्म भूयः, आपके दासों के दास, आपके सेवकों के सेवक, आपके संतों के भी जो भक्त हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मुझको मिलता रहे। मनः स्मरेता, मेरा मन हमेशा मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते, हमेशा निरंतर आपके मंगलमय गुणों का चिंतन करता रहे, स्मरण करता रहे। गृणीत वाक, मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करती रहे। और कर्म करो तो कायः, मेरा शरीर आपकी ही सेवा में लगा रहे। मन से, वचन से, कर्म से मैं आपकी सेवा में निरत रहूं, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा मन आपका चिंतन करता रहे और मेरा शरीर आपकी सेवा करता रहे। अगला श्लोक नंबर 25 सुनिएगा बंधुओं। ये वृत्तासुर का ही साहस है जो मांग रहा है। हम लोग क्या मांगते हैं हमको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। आरती है बंधु प्रभु की मन से किसी संत की लिखी हुई आरती है, लेकिन संत सबके लिए लिखते हैं। संत जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, इसलिए सुख संपत्ति धर आवे, सुख संपत्ति धर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति भी आती रहे, शरीर का कष्ट भी दूर होता रहे, ये हम प्रभु से मांगते हैं। और बदले में भजन कितना करते हैं ये हम लोग स्वयं जानते हैं। ये हम लोगों की मांग है
और वृत्तासुर की मांग क्या है जरा एक बार सुन लीजिएगा। ननाक पृष्ठम न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। बंधु, इसीलिए तो ग्रंथों को पढ़ा जाता है। भक्तों ने अपने अपने मन से नई नई विचित्र विचित्र मनोकामनाएं प्रभु के सामने रखी हैं। अगर कुंती बुआ कष्ट मांगते हैं तो भक्त प्रहलाद, प्रभु मुझको कभी मांगने का मन ही न हो, मांगने की इच्छा ही न हो, ऐसा मन दीजिए। और यहां वृत्तासुर, भगवान कहीं दे मत देना, ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए आपको छोड़कर। स्वर्ग का राज्य मिले तो मिले, लेकिन आपको छोड़कर। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, अरे स्वर्ग को जाने दो, अगर ब्रह्मलोक का भी राज्य मिले आपको छोड़कर के मुझे वो भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमं, सारी भूमंडल का साम्राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, रसातल का राज भी मुझे नहीं चाहिए। ये तो लौकिक वस्तुएं जिनके लिए लोग तरसते हैं वो नहीं चाहिए। और जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, वो जो मांगते हैं, वृत्तासुर ने आज उनको भी ठुकरा दिया। न योग सिद्धि, वृत्तासुर कहता है प्रभु मुझको योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। योग की सिद्धियां, अणिमा लगिमा महिमा गरिमा प्राप्त प्राकाम्य वसित्व ईसत्व, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं जिनके लिए योगी लोग जन्म जन्म तक कंदराओं में तपते हैं, एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त हो जाने पर हम अपने आप को जाने क्या समझते हैं। वृत्तासुर कहता है मुझको योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, और उसके आगे पुनर्भवम वा, प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को ठुकरा दिया वृत्तासुर ने। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा, आपको छोड़कर के विरहय्यकांक्षी, क्या मांगा है बंधु वृत्तासुर ने, मुझे आपका संयोग भी नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सब लोग कहते हैं प्रभु आपका दर्शन हो जाए, प्रभु आपका दर्शन हो जाए। वृत्तासुर कहता है प्रभु मुझे आपका दर्शन भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले आपका विरह चाहिए,
समंजसत्वा विरहय्य कांक्षी। आपका विरह है, आपके विरह में रोता रहो। धन संपत्ति आपको देनी है, जो मांग रहा है उनको दीजिए। बंधु, कितने लोगों का साहस है भक्ति करने का, कितने लोग इस बात का को मन से स्वीकार कर सकते हैं कि हम प्रभु को चाहते हैं। कितने लोगों का साहस है ये कहने का कि प्रभु धन दौलत और किसी को दो, धन दौलत और किसी को दो, बस दे दो अपना प्यार मुझे। धन दौलत और किसी को दो, बस दे दो अपना प्यार मुझे। हे नाथ दया करके रख लो, बस चाकर अपने द्वार मुझे। हे नाथ दया करके रख लो, अब चाकर अपने द्वार मुझे। धन दौलत और किसी को दो, धन दौलत और किसी को दो, बस दे दो अपना प्यार मुझे। बस दे दो अपना प्यार मुझे। हे नाथ कृपा करके रख लो, अब चाकर अपने द्वार मुझे। हे नाथ कृपा करके रख लो, अब चाकर अपने द्वार मुझे। बंधुओं, गाना बहुत सरल है, लेकिन नहीं चाहिए। सुदामा को जब प्रभु ने संपत्ति दी है, सुदामा अपने ठाकुर बाड़ी में बैठ करके फूट फूट करके रोए हैं, मेरे कृष्ण, मेरे मित्र, मैंने तुमसे ये तो कुछ मांगा नहीं था, क्यों मुझे फंसाना चाहते हो? मैं इस योग्य नहीं हूं कि इतनी संपत्ति को सहेज पाऊं। बंधुओं, ये तो उन लोगों के लिए है जो इसकी देखभाल करना जानते हैं। मैं तो अगर किसी छोटे से, प्रभु क्यों नहीं देते अपने लाडले भक्तों को धन संपत्ति? मालूम है, क्योंकि प्रभु के बच्चे बहुत छोटे हैं, नादान हैं, अबोध हैं। अगर किसी बहुत छोटे बच्चे को, छोटे नादान बच्चे को 2-2 हजार के नोटों की गड्डी दे दी जाए, क्या करेगा? फाड़ेगा, फेंकेगा, खाएगा? क्योंकि उसके लिए वो 2-2 हजार के नोट कुछ मायने नहीं रखते। उसके लिए तो मां ही सब कुछ है, उसके लिए तो पिता ही सब कुछ है। कोई 2 लाख नहीं, 2 करोड़ के नोटों की गड्डियां दिखाए एक 2 साल के, 3 साल के दूध मुहे बच्चे को, और उससे कहे बेटा तुमको ये 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, अपनी मां को छोड़ दो। ईमानदारी से बताइएगा, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कहेंगे मुझे तो 2 करोड़ रुपए चाहिए, मम्मी को ले जाओ? नहीं चाहिए मुझको 2 करोड़, क्या मुझको सारे
दोनों तीनों लोगों की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझको तो केवल और केवल मेरी मां चाहिए। अगर मेरी मां छूट गई तो मैं इस संपत्ति का क्या करूंगा? आप यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर अगर आपने मुझको छोड़ दिया तो मैं कहाँ स्वर्ग में जाकर के क्या करूंगा? स्वर्ग में क्या करूंगा? रसातल में क्या करूंगा? इतनी बड़ी पृथ्वी का साम्राज्य लेकर के मुझे तो झोंपड़ी में रहना मंजूर है, लेकिन मुझको मेरी मां चाहिए। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, थोड़ी सी संपत्ति के लिए माता पिता को निष्कासित कर देता है, माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करता है। माता पिता भी ऐसे हैं जो बड़े हैं ना, संपत्ति के लिए अपने बच्चों की बलि देते हैं। मैंने पहले सुना था, अब तो वो प्रथा लगभग लोग समझदार हो गए। बंधुओं, संपत्ति कितने काम की है, जरा इसका विचार कर लो। यहाँ की जो संपत्ति है वो हमारी कितने काम की है। मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं, शायद आप लोगों की सबकी समझ में आ जाए। 500 के और 1,000 के नोटों की गड्डियों से तिजोरी भरी पड़ी है, कमरे भरे पड़े हैं, और ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा धनाढ्य कोई नहीं है, मैं चाहूं वो खरीद सकता हूं। और बंधुओं, अचानक रात को 8 बजे सरकार का ऐलान होता है, आज से ये करेंसी बंद। अब ये करेंसी कल से चालू मान्य नहीं होगी। जितने भी कोठार भरे हुए थे, तिजोरियां भरी हुई थी, बंधुओं, सारे के सारे जो करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, पलक झपकते एक अनाउंसमेंट में रद्दी हो गई। रद्दी हुई या नहीं हुई? क्यों? क्योंकि सरकार कहती है अब ये इसकी मान्यता नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे नोट रद्दी हो गए। अब उन नोटों की कीमत क्या है? जो नोट रद्दी हो गया, उस नोट के 1,000 के अगर हम 1,00,000 रुपए दे करके भी 5 किलो आलू लेना चाहें तो कोई देगा? एक 1,00,000 की करेंसी है, लेकिन उसके बदले में हम 1 किलो आलू नहीं ले सकते, 1 किलो मूली नहीं ले सकते, क्योंकि वो रद्दी से भी गई बीती है। बंधुओं, करेंसी वही मान्य है जिसको सरकार मान्यता दे, और हम जिस धन को कमा रहे हैं ना, इस करेंसी को हमारी वो सरकार मान्यता नहीं देती। इसलिए कितना ही धन कमा कमा के रख लो, उस सरकार की मान्यता नहीं है, इसलिए इस करेंसी का कोई मूल्य नहीं है। इस बात को संत जानते हैं, भक्त जानते हैं, योगी जानते हैं, वृत्तासुर जानता है। इस करेंसी की कीमत केवल यहीं तक है। कब आंखें बंद हो जाएं, कब सांस का धागा टूट जाए, ये सारी की सारी संपत्ति, सारी करेंसी हमारे आगे के लिए, हमारी आगे की यात्रा में बिल्कुल काम में आने वाली नहीं है। वहां की करेंसी, वहां पर कौन सी करेंसी चलेगी? बंधुओं, जब हम विदेश यात्रा पर जाते हैं ना, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन सुना है वहां की करेंसी काम में आएगी। एक्सचेंज करना पड़ेगा हमको। बंधुओं, हम यहाँ की संपत्ति को यहाँ के लिए रहने दें, लेकिन आगे की करेंसी जो काम में आने वाली है उसकी भी तैयारी करें।
मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं कभी ऐसा उपदेश कभी नहीं करता कि धन संपत्ति मत कमाओ, खूब कमाओ, जितना हो सके उतना कमाओ, लेकिन अपने पुरुषार्थ से जितना भी कमा सकते हैं नीति से उतना कमाओ। लेकिन उसको कमाते कमाते ये भी ध्यान रखें कि ये संपत्ति केवल यहीं तक के लिए है, इसके आगे के लिए जो संपत्ति है उसकी भी हम कमाई करते चलें। वृत्तासुर ने प्रभु से मांगा, भगवान मुझे आपका विरह चाहिए, मैं आपके विरह में रोता हूं। कैसे? अगला श्लोक, उससे भी उत्तम श्लोक, एक से एक अच्छा श्लोक। श्लोक नंबर 26 मैंने बताया था ना, 18 से लेकर 26 और 27वें श्लोक में समापन किया है वृत्तासुर ने। 26वां श्लोक, मुझे आपका कैसा विरह चाहिए? बोले आजाद। गजब है, गजब है बंधु, ऐसा विरह तो किसी ने मांगा ही नहीं। अजात पच्छा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा च दिद्रच्छते त्वाम्। प्रभु बंधु, ये कोई तपस्वी नहीं बोल रहा है, ये एक ऐसा असुर बोल रहा है जिसके भय से देवराज इंद्र भी कांपता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे गोविंद, मुझको विरह दो। कैसा विरह है? अजात पच्छा एव मातरम खगा, जैसे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे जिनके पंख नहीं निकले हैं, जो उड़ना नहीं जानते, जो अंडे में से निकल करके बस बाहर आए हैं, उड़ना नहीं जानते। मैंने बंधु कई बार कहा है, हमेशा कहा है, अबोध नवजात शिशु की तरह वृत्तासुर मांगता है, प्रभु अजात पच्छा एव मातरम खगा, पक्षियों के पंखहीन बच्चे, जैसे सुबह उसकी माता गई है दाना चुनने के लिए, बच्चे को घोंसले में बिठा करके गई है और वो माँ अपने बच्चे के लिए दाना चुन चुन करके लाने के प्रयास में है, और बच्चा अगर कोई आक्रमण कर दे, कोई शिकारी आ जाए, कोई बाज आ जाए, क्या करेगा वो बच्चा? पंख नहीं है, उड़ना नहीं जानता, वो केवल एक काम कर रहा है, अजात पच्छा एव मातरम खगा, वो केवल अपने घोंसले में बैठे हुए अपने माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, माँ का इंतजार कर रहा है, माँ के विरह में रो रहा है, मेरी माँ कब लौट करके आएगी। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे गोचारण के लिए गई हुई गाय शाम को लौट करके आएगी और उसके भूखे बछड़े अपने मां की बात जोहते हैं, मां की प्रतीक्षा करते हैं, रभाते हैं,
उनकी दृष्टि उसी रास्ते पर है जिधर से मां गई है और जिधर से मां को वापस आना है। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषंडा, जैसे कोई वियोगिनी पत्नी परदेश में गए हुए अपने प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, लालायित रहती है, उसका सारा ध्यान केवल और केवल अपने प्रियतम से मिलने के लिए रहता है। उसी तरह मेरे नाथ मनोरविंदाक्ष, मेरा मन अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन उसी तरह से दिद्रक्षते त्वाम, आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है और ये इसी तरह से छटपटाता रहे। रोता और उसके बाद में बंधुओं में बराबर की तुलना कर रहा हूं बाली की और वृत्तासुर की। अब पहले हम देखते हैं कि वृत्तासुर क्या मांग रहा है और उसके बाद सीधे आएंगे बाली के प्रसंग पर कि बाली क्या मांग रहा है। वृत्तासुर मांगता है, प्रभु ये तो इस जन्म के लिए मैंने मांगा, अगले जन्म के लिए मांगा, लेकिन मेरा जन्म कहां हो, मैं कहां जाऊं, इसके बारे में वृत्तासुर ने अंतिम श्लोक में मांगा। गोविंद ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, क्या मांगा है? ममोत्तमम श्लोक जनेषु सख्यम, प्रभु प्रत्येक जन्म में मेरा आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो प्यारे हैं, आपके जो भक्तजन हैं, उनसे मेरी मित्रता बनी रहे, उनसे मेरा मिलना बना रहे, वही मेरा परिवार बना रहे। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अंडरलाइन कर लेना बंधुओं इस लाइन को और फिर देखेंगे बाली क्या मांगता है। संसार चक्रे, मैं इस संसार के चक्र में घूमता हुआ, मैं नहीं चाहता कि मैं मनुष्य बनूं, मैं नहीं चाहता कि मैं देवता बनूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कुलीन कुल में जन्म लूं, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझको मनुष्य योनि ही मिले, कहीं भी जाऊं, किसी भी जगह जाऊं। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने कर्मों के अनुसार जहां मेरे कर्म मुझको ले जाए। और बंधुओं, वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मैं एक बात और मांगता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, मैं चाहता हूं उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार संबंध न रहे। क्या मांगा है? मैं अपने कर्मों के अनुसार जहां भी जाऊं, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि मुझको अमुक योनि मिले, मुझको मुक्ति मिले, नहीं। पशु बनूं, पक्षी बनूं, जहां भी जाऊं, मुझको आपके भक्तों का सानिध्य मिलता रहे, आपके प्रियतम भक्तों का मुझे संपर्क मिलता रहे, मित्रता मिलती रहे। ऐसा कहकर के बंधुओं, जब वृत्तासुर के वृत्तांत को पूरा करते हैं, ऐसा कहकर के वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, देवराज, और अगर वृत्तासुर की भाषा को मैं बताऊं, वृत्तासुर ने कहा,
ए पापी हतोषि पापी तिरुषा जगाद। कितना साहस है, कितना साहसी है ये वृत्तासुर। इंद्र से कहा, ए पापी, शक्र इंद्र, अब तू मेरा वध कर, तू अपना वज्र मेरे ऊपर चला। और ऐसा कहकर के वृत्तासुर ने कहा, पहले तू मेरे इस त्रिशूल की आघात को सह ले। मुझे नहीं लगता कि तू इस त्रिशूल के आघात को सह पाएगा, तेरा अंत निश्चित है। ऐसा कहकर के बंधुओं, वृत्तासुर ने अपना अमोघ त्रिशूल लेकर के घुमा करके इंद्र के ऊपर फेंका है। इंद्र ऐरावत पर सवार है। इंद्र को भय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंद्र के हाथ में वज्र है। इंद्र ने उस त्रिशूल के साथ ही वृत्रासुर की उस भुजा का छेदन कर दिया। अपने वज्र से वृत्रासुर की उस भुजा को काट दिया। सारे देवताओं में हर्षध्वनि हो गई। देवराज इंद्र जीतने वाले हैं। वृत्रासुर की एक भुजा कट गई और इंद्र के हाथ में चमकता हुआ 100 धार वाला वज्र है। और बंधुओं, इससे पहले कि इंद्र अपने वज्र को चलाए, सुन लो कथा। इससे पहले कि इंद्र अपने वज्र को चलाए, एक हाथ कट जाने के बाद भी वृत्तासुर दौड़ा और दौड़ करके उसने उस ऐरावत के ऊपर और इंद्र की ठोड़ी में इतनी जोर का प्रहार किया है कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट करके नीचे गिर पड़ा। इंद्र के हाथ से वज्र छूट करके कहां गिरा है? भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि वो हाथ से वज्र छूट करके वृत्तासुर के पैरों के पास गिर पड़ा। देवता भागने लगे, हाहाकार मच गया। ये तो मारने के लिए, इसी के वध के लिए वज्र बनाया था, लेकिन इंद्र के हाथों में इतना साहस नहीं, इतना बल नहीं, इतना ओज नहीं, इतना तेज नहीं जो उस वज्र को भी धारण कर सके। केवल एक कटे हुए हाथ के होने के बाद भी वृत्तासुर ने एक प्रहार से इंद्र के वज्र को नीचे गिरा दिया। इंद्र घबरा गया। इतना प्रयास किया, महर्षि दधीच की हड्डियां लेकर के आए। महर्षि दधीच ने वरदान किया, प्रभु ने वज्र बनवाया, प्रभु ने अपने तेज को उसमें समाहित किया। किसके लिए? इस वज्र से वृत्तासुर का वध किया जाए। और वो वज्र एक प्रहार में छूट करके नीचे वृत्तासुर के पास गिर पड़ा। लेकिन वाह, धन्य है बंधु, इसे कहते हैं वीरता। जैसे ही वज्र नीचे गिरा, इंद्र घबरा गया, देवता भागने लगे। वृत्तासुर ने हंस करके कहा, इंद्र चिंता मत करो, मैं इस वज्र को उठाऊंगा नहीं। तुम नीचे उतरो ऐरावत से, इस वज्र को उठाओ और इस वज्र से मेरा वध कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्रभु की यही इच्छा है। बंधुओं, प्रभु केवल भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करते, भक्त भी भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। मरने के लिए तत्पर है। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र उठाओ अपना वज्र, चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं इस वज्र को उठाऊंगा नहीं, तुम उठाओ और इस वज्र से मेरे ऊपर प्रहार करो। इंद्र ने प्रशंसा की है उस समय वृत्तासुर की। और बंधुओं, इसके बाद वृत्तासुर ने इंद्र को फिर बहुत सुंदर वैरागी का उपदेश दिया है। अब समय नहीं है, क्योंकि हमको राम कथा को आगे बढ़ाना है। बंधुओं, अगर केवल वृत्तासुर की कथा भी हो ना तो 7 दिन कम है। मैं तो बहुत संक्षेप में भाव सुनाया है। इसके बाद जो वृत्तासुर ने उपदेश किया है इंद्र को, अंततः प्रभु इच्छा समझ करके वृत्तासुर ने
वज्र के प्रहार को सहन किया और इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। ये मैंने आख्यान इसलिए सुनाया श्रीमद् भागवत का कि इसमें, और अब आप देखिएगा कि बाली क्या मांगता है। बाली ने कहा, प्रभु आप मुझको मेरा शरीर रखने के लिए कहते हैं ना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बने बनावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति गहि श्रुति गावहि, जीति पवन मन दो नीरस करि मुनि ध्यान कबहु पावहि। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहिहु राखि शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटि सुर तरु बारी करहि बबूरहि। बाली कहता है, प्रभु मेरे सामने कौन खड़े हैं मालूम है? सो नयन गोचर, जिनके महिमा को वेद भी हमेशा न इति कहकर के वर्णन करते हैं। जित पवन मन गो, मुनीश्वर तपस्वी योगी प्राणायाम करके जीत करके, पवन को प्राणों को जीत करके, मन को जीत करके, गो माने इंद्रियों को जीत करके, इनको नीरस करके निरंतर ध्यान करते हैं। फिर भी ध्यान कबहु के पावहि, प्रभु का ध्यान जास रूप मुनि ध्यान न पावा। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि अगर प्रभु का दर्शन, प्रभु का ध्यान स्वप्न में भी आ जाए ना, तो भले ही स्वप्न निरर्थक है, लेकिन जिस दिन स्वप्न में प्रभु की झांकी आ जाए, बंधुओं उस स्वप्न को स्वप्न मत मानना, उस स्वप्न को अपना सौभाग्य समझना। बाली कहता है, जिन प्रभु का स्वरूप, जिन प्रभु का ध्यान ऋषि मुनियों को अत्यंत तपस्या के बाद भी कभी कभी ध्यान में जिनका रूप आता है, वही प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। और मोहि जान अति अभिमान बस, आप जानते हैं कि मैं बहुत अभिमानी हूं, मुझको अपने प्राणों से, अपने शरीर से, अपने राज्य से बहुत आसक्ति है। इसलिए आप मुझसे कह रहे हैं कि अपने शरीर को रखो, अपने प्राणों को रोको। लेकिन प्रभु ये बताइए, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो कामधेनु, जो कल्प वृक्ष के काट काट करके उसकी जगह बबूल की बाढ़ लगाएगा? मेरे सामने कल्प वृक्ष है। और बंधुओं,
जरा मिलान करना वृत्तासुर ने जो मांगा है और बाली जो मांगता है। प्रभु अब मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, मैं जाने वाला हूं मेरे नाथ। अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगहु जेहि जानी जन्महु करम बस तह राम पद अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगहु। प्रभु आप मुझको शरीर रोकने के लिए कह रहे थे, अगर आपके अंदर इतनी करुणा है, आप करुणा सागर हैं, तो प्रभु अब अंतिम समय उखड़ती हुई श्वासों से ये बाली कुछ मांगता है। क्या मांगता है? मैं जो वरदान मांगता हूं मुझे दे दो। जेहि जानी जन्महु कर्म बस। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे कर्म खराब थे और मुझको उच्च कुल में जन्म दे दिया जाए, मनुष्य कुल में जन्म दे दिया है। नहीं, जहां भी मेरे प्रारब्ध, मेरे कुटिल कर्म मुझको ले जाए, चाहे पशु योनि हो, चाहे पक्षी की योनि हो, चाहे स्थावर हो, जड़ हो, जंगम हो, जहां भी जाऊं, जेहि जोनि जन्महु कर्म बस। कोई मांगेगा? या तो वृत्तासुर ने मांगा है या बाली मांग रहा है। तह राम पद और बंधु, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि जो पिता होता है ना, वो पुत्र के लिए संपत्ति संजो करके रखता है। बाहरे वाली कितना बुद्धिमान है बाली। बाली ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं, मैं अपने भाई सुग्रीव को जानता हूं, अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए वो कभी भी अंगद का वध कर सकता है, मेरा बेटा है। मेरी आसक्ति है तो केवल अंगद में है। पर बंधुओं, 16 वर्षीय अंगद, 16 वर्ष से भी कम वयस्क नहीं है अभी अंगद, बैठ करके अपलक अपने पिता को जाते हुए देख रहे हैं। और बाली ने कहा, प्रभु बंधुओं, लोग अपने पुत्र के लिए संपत्ति संजो करके रखते हैं, लेकिन बाली ने संपत्ति नहीं मांगी। बाली पुत्र अपने पिता की सदगति के लिए प्रयास करता है, लेकिन यहां पर बाली को इस बात का भरोसा है कि मैं तो श्री राम के हाथों से जा रहा हूं, श्री राम के धाम को जाऊंगा ही, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी का भी रिजर्वेशन करा दिया है बाली ने। प्रभु मैं तो आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन मेरी जो पीढ़ी है ना, इसको आप अपनी गोद ले लीजिएगा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। प्रभु ये मेरा बेटा है, मेरे समान ही बलवान है, मेरे समान ही विनयवान है। बंधुओं, बाली ने अंतिम समय पर स्वीकार किया कि बाली के अंदर कितनी विनय है। यह तनय मम सम विनय बल। हे प्रभु, मैं चाहता हूं आप इसको स्वीकार कीजिए। मरते हुए बाली की ओर से एक छोटी सी भेंट मैं आपको देना चाहता हूं। गही बाह, बंधुओं गोदनामा लिखा है बाली ने, और इस प्रसंग को बंधुओं आगे हम सुनेंगे और सुनाएंगे। मेरा दावा है कि पत्थर के भी रोमांच पैदा हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा।
बाली ने अपने अंतिम समय पर थरथराते हुए हाथों से अपने पुत्र अंगद की बाह को पकड़ा, श्री राम के हाथों में थमा दिया। ये बाली का अंतिम क्रिया है। इसके बाद बाली शांत हो गया। बाली ने अपने पुत्र अंगद के हाथ को पकड़ करके श्री राम के हाथों में सौंप दिया। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु, मैं किष्किंधा का राज्य अंगद को देना नहीं चाहता। मैं पिता हूं ना, अपने पुत्र की सुरक्षा का तो दायित्व मेरे ऊपर होना चाहिए ना। मैं अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करता। प्रभु, मेरा पुत्र आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा। मैं किष्किंधा का राज्य नहीं मांग रहा। मैं अपने पुत्र के जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप। गोदनामा लिखा है। और बंधुओं, अपने पुत्र अंगद के हाथ को पकड़ करके आंखें बंद होती आ रही हैं बाली की, और आंखें बंद होते होते प्राणों के जाते जाते श्वास के उखड़ते उखड़ते क्या बाली की सदगति हुई है। प्रभु बंधुओं, आंखें प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए, हाथों से प्रभु श्री राम का स्पर्श करते हुए अपने पुत्र के हाथ को प्रभु श्री राम के हाथों में सौंपा है बाली ने। और सौंपते ही राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाय। प्रभु श्री राम के चरणों में मेरी फरी याद को सुन कर दया निधि तब तो आ जाना। मेरी फरियाद को सुन कर दया निधि तब तो आ जाना। छोड़ते समय जब जग से तुम्हें कर याद तेरा हो। बिछुड़ते समय जब जग से तुम्हें कर याद तेरा हो। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? बोले, अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण का स्मरण हो जाए। और कितना अहोभाग्य है बंधुओं बाली का। स्मरण नहीं, प्रत्येक इंद्रिय का सार्थक उपयोग, आंखों से प्रभु का दर्शन, कानों से प्रभु के वचनों को सुनते हुए, मुंह से प्रभु से वार्ता, जिह्वा से प्रभु से वार्ता करते हुए, हाथों से प्रभु के हाथ को स्पर्श करते हुए, मन से प्रभु का स्मरण करते हुए अपने पुत्र अंगद को प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप करके बाली ने अपने अंतिम श्वास को छोड़ दिया। कितना कष्ट हुआ होगा बाली को। वो स्वामी जी कहते हैं, बाली को मालूम ही नहीं पड़ा कब शरीर छूट गया। सुमन माल जिमि कंठ ते। जैसे हाथी के गले में से फूलों की माला अचानक गिर जाती है, हाथी को पता नहीं चलता, उसी तरह से बाली के
प्राण कहाँ गए, जाने कहाँ थे। बंधुओं, सामने करुणावतार खड़े हुए हैं, बाली की ज्योति निकली है, प्रभु श्री राम के अंदर समाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर